हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हितराम ठाकुर इलेक्ट्रिकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टार्टर क्या होते हैं, वो काम कैसे करते हैं और मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आज की इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा DOL स्टार्टर, यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की वर्किंग के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो वर्क कैसे करता है और उसका डायग्राम कैसे बनाया जाता है। लेकिन इस स्टार्टर के बारे में जानने से पहले हम स्टार्टर के बारे में जान लेते हैं कि स्टार्टर का यूज़ लाइन में क्यों किया जाता है, मोटर को चलाने में क्यों किया जाता है। स्टार्टर, यदि मोटर को बिना स्टार्टर के लाइन के साथ सीधा जोड़ दिया जाएगा तो मोटर जो है स्टार्टिंग के समय में अधिक करंट लेगी, जिसके कारण हमारी मोटर जल भी सकती है। इसलिए स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। स्टार्टर का प्रयोग मोटर की सेफ्टी के लिए भी होता है। जैसे कि मोटर जब ओवरलोड हो जाती है तो इसमें ओवरलोड कॉइल्स लगी होती है जो 9 वोल्ट कॉइल की सप्लाई को बंद कर देती है, जिससे कि हमारी मोटर की सप्लाई रुक जाती है और मोटर चलनी बंद हो जाती है। इस तरह से स्टार्टर के यूज़ के बारे में पता चलता है कि स्टार्टर का यूज़ जो है स्टार्टिंग करंट को, मोटर के स्टार्टिंग करंट को कम करने और मोटर की ओवरलोड से सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं DOL स्टार्टर के बारे में। DOL स्टार्टर का पूरा नाम है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट DIRECT डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग 0 से 5 HP तक की मोटरों के लिए किया जाता है। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। 0 से 5 HP तक की मोटरों के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। इसका नाम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसमें मोटर को सीधे ही लाइन के साथ जोड़ा जाता है। इसमें कोई भी करंट वोल्टेज कम नहीं होती है। जितनी सप्लाई लाइन में करंट वोल्टेज आ रही है, उतनी ही करंट वोल्टेज मोटर को दी जाती है। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि इसका डायग्राम कैसे बनाया जाता है। स्टार्टर की वर्किंग को जानने से पहले इसके डायग्राम को समझना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिशियन में 3rd या 4th सेमेस्टर में स्टार्टर वगैरह के डायग्राम ड्राइंग के पेपर में भी आ सकते हैं, इसलिए इनको समझना ज़रूरी है। तो मैं एक आसान सा तरीका स्टार्टर को बनाने का बताता हूँ, जिससे कि इसमें बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो पहले हम 3 लाइनें देंगे। 1 2 3, ऐसे 3 लाइनें देंगे। थोड़ी लंबी लंबी लाइनें देंगे। इस साइड से भी ऐसे ही देंगे। यानी कि 3 फेज सप्लाई। उसके बाद हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बनाएंगे। उसके लिए एक लाइन यहाँ से देंगे और एक लाइन यहाँ से दे देंगे, जो कि मोटर को स्टार्ट करने में सहायता करता है। तो इसमें थोड़े ऐसे कॉन्टैक्ट पॉइंट जैसे बना देंगे। ऐसे, और यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप्स जैसे बना देंगे, जो कि कॉइल में मैग्नेट बनने के बाद जो है इनके कॉन्टैक्ट मिल सके। ऐसे कॉन्टैक्ट पॉइंट बना देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम ओवरलोड कॉइल बनाएंगे। ऐसे 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 ऐसे, ये हम ओवरलोड कॉइल बनाएंगे। ऐसे 3 फेस में ओवरलोड कॉइल को लगा देंगे। ये मोटर का 1, ये मोटर को 2 और ये M3 हो जाएगा। ये 3 टर्मिनल जो है मोटर के लिए जाएंगे। और यहाँ से इस साइड से ऐसे ऐसे RYV या L1 L2 L3 भी लिख सकते हैं हम इसके लिए। तो यहाँ पे हम एक कॉइल बनाएंगे NVC।
जिसको बोलते हैं नो वोल्ट कॉइल। ऐसे इसके ऊपर हम कॉइल पेटी होती है, ये इस तरह से कॉइल होती है, और यहाँ से ऐसे ये सारे प्लंजर ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे जैसे होते हैं, इतनी कर होती है ये। सॉरी यहाँ लाइन तो ज़्यादा चलेगी। जब इसमें चुंबक बनता है तो ये इस स्ट्रिप को अपनी ओर खींचती है और ये सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट आपस में मिल जाते हैं। तो इसमें हम पहले सप्लाई देते हैं, तो इन तीन में से कोई फेस एक दे देंगे इसमें। तो पहले एक फेस यहाँ दे दिया, दूसरा फेस हम यहाँ से इसको किसी भी चीज़ को चुंबक, जैसे कि हम यहाँ इसको मैग्नेट बनाना है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए दो फेस की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला फेस हमने कॉइल को यहाँ से दे दिया। दूसरे फेस के लिए स्टार्टर की वर्किंग में इस जो ये कॉइल का दूसरा सिरा है, इसको यहाँ पे सीधा लेके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के साथ मिला देंगे। ओके, उसके बाद जो है दूसरे फेस इसके लिए लाएंगे। स्टार्टर में और भी भाग होते हैं स्टार्टर के, जैसे कि उसमें लगता है एक स्टॉप बटन लगा होता है, एक ऐसे स्टॉप बटन लगा होता है। स्टॉप बटन के बाद यहाँ पे ऐसे थर्मल ओवरलोड रिले लगी होती है, इस तरह से कुछ होता है। जब ये पत्तियाँ गर्म हो जाती है तो ये यहाँ से इसका कॉन्टैक्ट खुल जाता है और मोटर की सप्लाई बंद हो जाती है। तो दूसरा फेस हम यहाँ से लाएंगे, वाई फेस ही ला देंगे, कोई भी फेस ले जा सकते हैं। तो दूसरा फेस यहाँ दे दिया, यहाँ से ले जाके सीधा आगे ले जाना है और यहाँ पे ऐसे मिला दिया। यहाँ से मिलाने के बाद एक इसमें और चीज़ भी होती है जिसको बोलते हैं स्टार्ट बटन, जो इस तरह से ओपन कंडीशन में होता है पहले, और स्टॉप बटन जो है पहले ही बंद कंडीशन में होता है, यानी कि सर्किट क्लोज होता है और यहाँ पे सर्किट ओपन होता है। तो जो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये आके सीधा यहाँ पे मिलेगा। सॉरी, थोड़ा यहाँ पे मेरा कैमरे का फोकस हट रहा है क्योंकि वीडियो में खुद बना रहा हूँ। तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो है यहाँ से नीचे सीधा यहाँ पे आएगा। देखिए ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ये वाला है, ये 3 फेस है, मोटर के लिए सप्लाई जा रही है। तो यहाँ से सीधा यहाँ आ गया स्टॉप, यानी कि स्टार्ट बटन में। तो स्टार्ट बटन का दूसरा टर्मिनल है, इसको हम सीधा यहाँ दे देंगे, इस वाली टर्मिनल में। यहाँ थोड़ी जगह कम है, यहाँ से ऐसे इस वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे, स्टार्ट बटन के दूसरे टर्मिनल में ऐसे जोड़ देंगे इसको। तो देखिए अब इसका सर्किट कंप्लीट हो गया है। कॉइल को 2 फेस मिल रहे हैं, एक फेस यहाँ से मिलेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से ऊपर यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँच गया। जब स्टार्ट बटन को दबाएंगे तो यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से दूसरा फेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका कंप्लीट डायग्राम बन चुका है। तो ये इसमें 3 OLC लगी है, OLC यानी कि ओवरलोड कॉइल या ओवरलोड रिले, और ये है NVC नो वोल्ट कॉइल या नो वोल्ट रिले, और ये है 2 पुश बटन, एक ये हो गया दूसरा ये हो गया, इसको बोलते हैं स्टॉप पुश बटन, और ये है स्टार्ट पुश बटन। तो ये हमारा स्टार्टर का सर्किट बन गया है, लगभग कंप्लीट ही है। तो इसके बाद हम थोड़ी इसके वर्किंग के बारे में बात करेंगे। मेरे को लगता है कि इस वीडियो को देख के आपको स्टार्टर का सर्किट बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से स्टार्टर का सर्किट बनाया है। आप देख सकते हैं इसका कितना इजी है इसका सर्किट बनाना। तो अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है।
तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो है यहाँ से हम स्टार्ट बटन को ऑन करेंगे। पहले ही हमारी सप्लाई ये देखिए बिना कुछ किए सप्लाई यहाँ से 9 वोल्ट कॉइल होके यहाँ पहुँच रही है। तो यहाँ से हमारी सप्लाई यहाँ तो नहीं पहुँच पाएगी क्योंकि यहाँ से तो सर्किट ओपन है। तो यहाँ से सप्लाई जाएगी सीधा यहाँ होके यहाँ पहुँच जाएगी और यहाँ से भी सर्किट ओपन है। और दूसरा फेस देखिए यहाँ होके स्टॉप पुश बटन होके यहाँ पहुँच चुका है और यहाँ से तो सर्किट ओपन है, यहाँ से नीचे तो जाएगी नहीं और यहाँ से ऊपर भी यहाँ पहुँच चुकी है, यहाँ से पार भी नहीं जा पाएगी। तो क्या करेंगे, मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन यानी कि पुश बटन होता है, इसको पुश किया जाता है। तो ये जैसे ही पुश करेगा तो हमारी सप्लाई एकदम से यहाँ से ऊपर तो ये जा नहीं पाएगी, यहाँ तो यहीं रहेगी ये। और हमारा दूसरा फेस यहाँ होके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होके ये है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ये ऊपर वाला। तो यहाँ से एक फेस यहाँ पहुँच चुका है और दूसरा फेस यहाँ पहुँच चुका है। जैसे ही हम इस बटन को पुश बटन को ऑन करते हैं तो ये यहाँ से मिल के फेस हमारा दूसरा फेस यहाँ कंप्लीट कर जाता है और पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि चुंबक बन जाता है कॉइल में यहाँ पे। तो ये इस वाले प्लंजर को नीचे खींचता है और ये इसमें चिपक जाता है, जिससे कि हमारे सारे कॉन्टैक्ट, ये वाला कॉन्टैक्ट यहाँ, ये वाला इन दो में और ये वाला इन दो में, ये वाला इन दो में कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं। जिसके कारण जो है आर फेस सीधा यहाँ से आगे ओवरलोड कॉइल होके मोटर में चला जाता है। वाई और बी फेस भी इस तरह सीधे आगे चले जाते हैं। लेकिन ये तो पुश बटन है, पुश बटन जैसे ही दबाएंगे वैसे ही वापस आ जाता है। तो क्या होता है, जैसे ही हम, कई लोग सोचते होंगे कि जैसे पुश बटन दबा दिया तो ये तो वापस आ जाता है, तो हमारा सर्किट चालू कैसे रहता है। तो इसमें जो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है इसकी सहायता से फिर हमारी सप्लाई चलती रहती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे हम इसको पुश बटन को पुश करेंगे तो पहले तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट हो जाने के बाद जो है ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये वाला, ऐसे जैसे ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे मिल जाता है तो हमारी सप्लाई ये पुश बटन ऑफ होने के बाद ये कंटिन्यू यहाँ पे ये वाले टर्मिनल मिले रहते हैं, जिस कारण हमारा सर्किट यहाँ होके इधर से इस कॉन्टैक्ट होके सर्किट कंप्लीट होता रहता है, जिस कारण से मोटर चलती रहती है। और जब कभी मोटर को स्टार्ट और इसके बाद मोटर के स्टार्ट होने के बाद जो है जो ये वाला सर्किट है इसका काम नहीं रहता है, क्योंकि उसके बाद हमारा सर्किट जो है ये देखिए यहाँ होके एक फेस यहाँ होके ऐसे यहाँ और यहाँ होके ये वाले कॉन्टैक्ट होके यहाँ होके कॉइल होके वाई फेस कंप्लीट कर जाता है और इससे सर्किट पूरा हो जाता है। और जैसे कई बार मोटर ओवरलोड होता है मोटर में, तो मोटर की जलने की संभावना रहती है। तो इसके लिए इसमें लगी होती है OLC। ये OLC की पत्तियां जो है ये गर्म हो जाती है, अधिक करंट जब मोटर में बहेगा तो ये गर्म हो जाती है। ये गर्म होने से जो यहाँ पर ये स्विच जैसा लगा थर्मल ओवरलोड रिले के कारण ये रिले जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण इसको यहाँ से सर्किट ब्रेक कर देगी। जैसे ही यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा सप्लाई जो यहाँ से सप्लाई आ रही है वो यहीं रह जाएगी और जो ऊपर वाली सप्लाई है वो इस पॉइंट पे रह जाएगी। यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जिस कारण से हमारी आगे यहाँ पे सप्लाई नहीं, जो सप्लाई जा रही है वो ब्रेक हो जाएगी और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट ख़त्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट ख़त्म होने के बाद जो है जो हमारी सप्लाई जा रही थी सीधा आगे वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। ये वाला प्लंजर जो है वापस अपनी जगह में चला जाएगा। और इसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए जो है हमारे इसको यहाँ से जैसे ये ओवरलोड रिले ठंडी हो जाती है तो उसके बाद ये पॉइंट दोबारा से स्विच जैसा थर्मल ओवरलोड रिले अपनी जगह में चली जाती है और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट दोबारा से मिल जाते हैं। तो हम दोबारा से मोटर का स्टार्ट बटन दबा के मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। और जब हमें खुद मोटर को रोकना है तो यहाँ पे स्टॉप बटन दिया है, स्टॉप बटन को पुश करके इसके कॉन्टैक्ट यहाँ से खुल जाते हैं और मोटर की सप्लाई आगे जाना बंद हो जाती है। तो ये थी DOL स्टार्टर की वर्किंग और उसका डायग्राम बनाना। आशा है दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।